बिहार में नई सरकार के गठन को लेकर इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा दे। आज सुबह 11:30 बजे नीतीश कैबिनेट की अंतिम बैठक होगी और कैबिनेट की बैठक के बाद नीतीश कुमार आज राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंपेंगे। दरअसल संवैधानिक प्रक्रिया के तहत ये एक प्रोसेस है जिसका आज पालन किया जाएगा। तो बिहार में नई सरकार के गठन को लेकर इस वक्त की बड़ी खबर, क्या प्रोसेस यहां पर सामने आएगा। आज नीतीश कैबिनेट की देखिए आखिरी बैठक होगी और सुबह 11:30 बजे नीतीश के कैबिनेट की ये बैठक होगी। तो नई सरकार के गठन को लेकर आज 4 बड़े डेवलपमेंट होने वाले हैं। आज नीतीश कैबिनेट की अंतिम बैठक होगी और आज ही नीतीश कुमार सीएम पद से इस्तीफा देंगे। नई सरकार के गठन तक राज्यपाल उन्हें अपने पद पर बने रहने को लेकर कह सकते हैं और इन सभी के बीच 20 नवंबर को नई सरकार का गठन होगा। 20 नवंबर को नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह होगा और इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत सभी एनडीए शासित राज्यों के उप मुख्यमंत्रियों को निमंत्रण भी भेजा जाएगा। यानी बड़ी तस्वीर नजर आएगी उस एकजुटता को लेकर जिसने बिहार में बम्पर और प्रचंड जीत यहां पर एनडीए के खाते में दी है। और नई सरकार के गठन को लेकर देखिए आज आपको बता दें कि ये बड़ी बैठक तो होगी लेकिन कल दिल्ली में अच्छी खासी हलचल भी नजर आई। दिल्ली में बीजेपी नेता और केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से चिराग पासवान की मुलाकात सामने आई। चिराग पासवान के अलावा आरएलएम के उपेंद्र कुशवाहा और हम के जीतन राम मांझी ने भी मुलाकात की। माना जा रहा है कि इस मुलाकात में नई सरकार के गठन को लेकर मंथन हुआ है। तो बिहार में नई सरकार का ब्लूप्रिंट फाइनल हो गया है। एक बार आपको फिर विस्तार से समझाते हैं कि आखिर क्या कुछ ये पूरी रूपरेखा है। बीजेपी के कोटे में 15 से 16 मंत्री आ सकते हैं। जेडीयू के कोटे में 14 से यानी 14 प्लस मंत्री यहां पर आ सकते हैं। वहीं पर चिराग पासवान के कोटे में 3 मंत्री आ सकते हैं। जीतन राम मांझी के कोटे में 1 और उपेंद्र कुशवाहा के कोटे में 1 मंत्री आ सकते हैं। दरअसल नई सरकार की रूपरेखा क्या होगी, वो कौन से पदभार होंगे, वो कौन से चेहरे होंगे, अब इस पर मंथन है और साथ ही यही संभावना जताई जा रही है। और इस बीच एक और बड़ी खबर सामने आ रही है जहां नई सरकार के कैबिनेट गठन का फॉर्मूला लगभग तय हो गया है। हम और आरएलएम के कोटे में एक मंत्री पद आने वाला है। जीतन राम मांझी के बेटे संतोष कुमार सुमन मंत्री बन सकते हैं। उपेंद्र कुशवाहा की पत्नी स्नेहलता कुशवाहा मंत्री बन सकती हैं। यानी कि वो चेहरे अब सामने आ रहे हैं जिन पर मुहर लग सकती है या मुहर लग चुकी है। बिहार में नई सरकार का ये वो फॉर्मूला है जिस पर अभी संभावित नाम सामने आ रहे हैं और बहुत जल्द वो चेहरे भी सामने आ जाएंगे जो बिहार की सत्ता की कमान बड़े पदभार के तौर पर संभालेंगे। और यकीनन वो चेहरे जिन पर अभी मंथन चल रहा है, जिन्हें लेकर अभी संख्या के तौर पर आंकड़े सामने आ रहे हैं, चेहरे भी एक एक करके साफ होते चले जाएंगे। बिहार में नई सरकार का काउंटडाउन। पहले सीएम नीतीश का इस्तीफा, फिर सरकार बनाने का दावा। बिहार में मंत्रिपरिषद का फॉर्मूला फाइनल। बिहार में नई सरकार गठन को लेकर अब सियासी तस्वीर साफ होती नजर आ रही है। पटना और दिल्ली के बीच बैठकों का सिलसिला लगातार तेज हुआ है। गृह मंत्री अमित शाह से जेडीयू के टॉप नेताओं की अहम मुलाकात ने सियासी हलचल बढ़ा दी है। इसी बीच जानकारी ये भी सामने आ रही है कि बिहार में मंत्रिपरिषद का संभावित फॉर्मूला तैयार कर लिया गया है। सूत्रों के मुताबिक बिहार के नए मंत्रिमंडल में बीजेपी को 15 से 16 पद मिल सकते हैं। जेडीयू को 14 से ज्यादा मंत्री पद मिल सकते हैं। वहीं चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी को 3 मंत्री पद मिल सकते हैं, जबकि उपेंद्र कुशवाहा की आरएलएम और जीतन राम मांझी की हम को 1-1 मंत्री पद देने का फॉर्मूला बन चुका है। मंत्रिपरिषद के इस फॉर्मूले को लेकर अब जेडीयू और बीजेपी के टॉप नेताओं की बैठक जल्द होने की संभावना है, जिसमें इस फॉर्मूले को अंतिम रूप दिया जा सकता है।
कल आपने देखा होगा कि नित्यानंद राय पहले उपेंद्र कुशवाहा से मुलाकात उन्होंने की, फिर चिराग पासवान से मुलाकात की। अब से थोड़ी देर पहले देखिए एक तस्वीर दिखाने की कोशिश करेंगे, मुख्यमंत्री आवास में मिलने के लिए नित्यानंद राय पहुंचे थे, विजय सिन्हा पहुंचे थे और जो तमाम जेडीयू के बड़े नेता हैं वो यहां पर पहुंचे थे। मुलाकातों का दौर खत्म हो चुका है और ये माना जा रहा है कि जल्द ही सरकार का फॉर्मेशन हो जाएगा। कल सुबह में जो सूत्रों से जानकारी मिली है उसके मुताबिक कल कैबिनेट की बैठक है और उस कैबिनेट के बैठक में इस सरकार के कार्यकाल का अंतिम बैठक है जिसमें धन्यवाद प्रस्ताव आएगा और वहां पर फिर सरकार को डिसॉल्व किया जाएगा। नीतीश कुमार राजभवन पहुंचेंगे जहां पर वो अपना इस्तीफा सौंपेंगे और उसके बाद नई सरकार के गठन की फिर तैयारियां शुरू हो जाएगी। सूत्रों के मुताबिक बिहार में नए मंत्रिपरिषद में 6-1 का फॉर्मूला तय माना जा रहा है, यानी हर 6 सीट पर एक मंत्री। कैसा लग रहा है सर जेडीयू का ये शानदार सफलता और एनडीए की सफलता पे? एकदम पूरा गर्व है और फख्र है। डबल इंजन की सरकार जो माननीय नीतीश जी के नेतृत्व में बिहार में और मोदी जी के नेतृत्व में जो देश में चल रही है उनका ये देन है, उसका ये फलाफल है जो विकास की रफ्तार बिहार में तेज हुई है। ऐसी उम्मीद थी? एकदम उम्मीद थी। हम तो पहले भी हम लिखे हैं, रिजल्ट से पहले मैंने अपने पोस्ट पर लिखा था कि 200+ एनडीए जीतेगी। और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है जी, हम नीतीश बाबू हो रहे हैं, इसमें कोई डाउट है क्या? बिहार में नीतीश कुमार के पिछले मंत्रिपरिषद में भी यही फॉर्मूला था। दरअसल विधानसभा की कुल संख्या के 15% के हिसाब से मुख्यमंत्री समेत अधिकतम 36 मंत्री बनाए जा सकते हैं। चर्चा है कि इस बार नीतीश कुमार के मंत्रिमंडल में युवा चेहरे ज्यादा दिख सकते हैं। और जीतन राम मांझी की पार्टी को भी नई सरकार में एक मंत्री पद मिलेगा। मांझी के बेटे संतोष मांझी का मंत्री बनना देखिए करीब फाइनल है। हालांकि कल धर्मेंद्र प्रधान से मिलने पहुंचे जीतन राम मांझी ने कहा कि उन्होंने मंत्री पद को लेकर ना तो मांग की और ना ही कोई प्रेशर यानी कि किसी तरह का दबाव बनाया है। इतना बात जान लीजिए कि हम लोग मंत्रिमंडल में आने के लिए, मंत्री विभाग लेने के लिए कभी प्रेशर नहीं डाला है अपने संगठन पर। जो लोग दिया है उसी में हम लोग सब्र किया है। इस बार भी आज हमारे लेजिस्लेचर पार्टी की बैठक हुई है पटना में, उन लोगों से अभी वार्ता नहीं हुई है, लेकिन हमने साफ कहा है कि कोई मंत्री पर किसी से मांगने की ज़रूरत नहीं है, अपने मिलेगा उसी में हम लोग संतुष्ट होंगे। तो चूँकि सब दिन मेरा रहा, 46 साल की राजनीति रही है, उसमें हमने कभी मांगा नहीं। एमएलए का सीट मिले इसके लिए मांग हम लोग ने किया था, करते रहे हैं, लेकिन मंत्री पद विभाग कभी नहीं मांगा और जो मिला उसमें काम किया। तो वही बात इस बार भी है। हम यहाँ पर आए हैं, लोगों से बात करेंगे, आज धर्मेंद्र प्रधान से बात करेंगे, लेकिन मंत्री पद के बारे में बेशक नहीं बात करेंगे। कुछ है अपना कसक, उसको हम उनके सामने कहेंगे क्योंकि वो प्रभारी थे, लेकिन मंत्री पद के बारे में कभी नहीं बात करेंगे। हाँ, मुख्यमंत्री के बारे में बेबाक आज भी हम कहेंगे कि नीतीश कुमार ही हम लोगों का नेता होंगे, मुख्यमंत्री होंगे। सर कसक किस तरह की है? अब वो सब आप लोगों से शेयर नहीं करें। सेलिब्रेशन बिहार में हो रहा है तो उस शपथ को लेकर क्या तैयारी है? कब शपथ जो है? बहुत ग्रैंड ओकेजन होगा और गांधी मैदान में होगा। बहुत सी तैयारियां चल रही है। डेट इसलिए फिक्स नहीं हुआ है कि शायद अभी तक मैंने 2 घंटा पहले तक जब हम गया से फ्लाइट में आए थे उसके पहले तक के प्रधानमंत्री का कोई एजेंट नहीं गया था, और जब प्रधानमंत्री का सुविधाजनक डेट जो मिलेगा उसी दिन शपथ होगा। और देखिए लंबे समय बाद नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार एक बार फिर मीडिया के सामने आए। उन्होंने चुनाव में एनडीए की भारी जीत को लेकर बिहार के लोगों का आभार जताया। नीतीश के बेटे निशांत ने क्या कुछ और कहा, ये भी आप देखिए। बिहार की जनता का देन है, सब आशीर्वाद है। पिताजी ने जो 20 साल मेहनत किया उसी का फल दिया है लोगों ने। बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ बिहार की जनता को कि फिर से उन्होंने पिताजी पे विश्वास किया और उन्हें जितवाया। मेरी पूरी उम्मीद रहेगी कि पापा इस विश्वास पे खरा उतरे और जो पहले विकास किया उसको जारी रखें। और बिहार में नई सरकार की तैयारी हो रही है, जोर शोर से हो रही है, लेकिन विरोधी अब तक नतीजों को पचा नहीं पा रहे। प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा ने कहा कि बिहार में दोबारा चुनाव कराया जाना चाहिए।
वाड्रा ने कहा कि बिहार चुनाव के नतीजे चुनाव आयोग की मदद से आए हैं।